Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parvatsar and we are studying our mathematics book of class 3rd in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 3rd क्लास की मैथमेटिक्स बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन नंबर D2I ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इन माय प्रीवियस वीडियो. मेरे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चंस मैंने कुछ आपको दिए थे होमवर्क में. यहां क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2D में क्वेश्चन नंबर 2 ये हम स्टार्ट कर चुके थे. इसमें से क्वेश्चन सब क्वेश्चन A, B और C ये हम लोगों ने वीडियो में कर लिए थे, जो कि आपको करने ही थे. इसके अलावा मैंने बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो आपको होमवर्क में दिए थे. तो D, E, F, G, H, I ये 6 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने थे और आशा करता हूं कि आप लोगों ने यहां तक का वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. ये बहुत ही सिंपल एडिशंस हैं केवल, यानी ये केवल जोड़े हैं. इनको बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है इनमें, इसलिए हम इनको जल्दी से अगर अपन कर लेते हैं तो हम आगे का जो लेसन है, आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको कर पाएंगे. सिंपल एडिशन आप सबको आती ही है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव डन द रिटन वर्क अप टू हियर. आशा करता हूं कि यहां तक का जो रिटन वर्क है आपने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा. नोटबुक में पिछली बार हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ABC ये कर लिए थे. इसी पैटर्न से आप लोगों ने भी आगे के क्वेश्चंस कर लिए होंगे. आज हम अगला जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 2E, यहां पर भी सिंपल एडिशंस हैं. ये इसमें कुछ भी नहीं है, केवल सिंपल एडिशंस हैं. तो लेकिन फिर भी इसको अपने को करना तो है ही, इसलिए आइए इसको शुरू करते हैं और कुछ वर्क यहां पर करते हैं, कुछ वर्क मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा. तो कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आपको बताता ही हूं कि न्यू पेज से आप न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करें. रेड लाइन से ऊपर एक बड़ी लाइन ड्रॉ करें, पेंसिल को शार्प रखें. एनी टाइम कभी भी पेंसिल को बीच बीच में शार्प करते रहें. ब्लंट नहीं होनी चाहिए पेंसिल, ब्लंट पेंसिल से कभी भी आप अच्छे लेटर्स नहीं लिख पाएंगे. और यहां पर मेंशन करें एक्सरसाइज 2E, EXERCISE, एक्सरसाइज 2E. इस तरह एक लाइन ड्रॉ करके उस पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, और ये 2E थोड़ा बिग साइज में लिखें. इस तरह से आप इसको मेंशन करें. उसके बाद जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन करना है हमें. तो आइए क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आप देख पा रहे होंगे. थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लेफ्ट मार्जिन में आपको मेंशन करना है. क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन कॉलम्स. तो जो भी लेटर्स आप लिखें वो इस पर टिकाते हुए लिखें. लाइन पर जो वर्ड्स हैं उनके बीच में स्पेस मेंटेन करें. राइट इन कॉलम्स, WRITE, राइट, स्पेस छोड़कर लिखें. इन, स्पेस छोड़कर लिखें. कॉलम, COLUMNS, कॉलम्स. एंड, स्पेस छोड़कर लिखें. एंड, एड, ADD, एड यानी जोड़ें. द फॉलोइंग, द. अब यहां पर फॉलोइंग की जगह कम पड़ रही है तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट लाइन में लिखिए आप फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग. इसका मतलब क्या है? राइट यानी लिखें. इन कॉलम्स, कॉलम्स में लिखें. जो भी नंबर्स दिए गए हैं ये, इनको कॉलम्स में लिखें. एंड और एड यानी जोड़ें. इनको जोड़ें या योग करें, ऐड करें. द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित को. तो नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको कॉलम्स में लिखना है और फिर उनको ऐड करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इनमें से क्वेश्चन नंबर A को हम लिखेंगे. A के लिए यहां पर एक ब्रैकेट आप बना दें, ब्रैकेट के अंदर. लेकिन ध्यान रहे ये जो A है ये लेफ्ट मार्जिन के अंदर आपको मेंशन नहीं करना है, क्योंकि लेफ्ट मार्जिन में केवल मेन क्वेश्चन का नंबर ही हम मेंशन करते हैं. बाकी ABCD जो भी होंगे वो सब आउटर साइड में होंगे. तो क्वेश्चन नंबर A यहां पर बाहर मेंशन करें ब्रैकेट में और फिर इसको नोट करें. 988 प्लस 776.
अब इसको आप अरेंज कर लें, यहाँ इसके नीचे जस्ट नीचे 988। सेकंड जो नंबर है उसको पीछे से लिखना शुरू करें, 6, 7 एंड 7। मेक द लाइन्स स्ट्रेट लाइन बनाएं, प्लस का साइन मेंशन करें क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ऐड करना है आपको, तो ऐड का साइन मेंशन करें। देन यू हैव टू स्टार्ट द एडिशन। 8 + 6, तो 8 में 6 ऐड कर दीजिए। 6 यहां तक होते हैं तो 8 के आगे 9 से स्टार्ट कीजिए, यहां तक काउंट करना है। 8 के आगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 आ गए। 14 दिस इज 14, ये 14 है। 4 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 7 एंड 1 8, ये 7 और ये ऊपर वाला क्रेडिट वाला 1 मिलकर के 8 हो गए। एक तो ये 8 है, एक ये 8 है। जब सेम डिजिट हो तो अपन टेबल्स को भी यूज कर सकते हैं। 2 टाइम टेबल बोल लो आप। ये 7 और 1 8 हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 कैसे होते हैं, ऐसे 16 होते हैं। तो 6 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 9 + 1, ये 9 और ये 1, 9 + 1 = 10, 10 + 7 कितने होते हैं, 17। तो इस तरह से आपका ये एडिशन हो गया। अब साइड में अपन ने जो चीजें लिखी है फॉर हेल्पिंग के लिए लिखी है, इनको आप इरेज कर दें बाद में आप इसको इरेज कर दें। अब ए हमारा हो गया, तो हम बी अब कहां से लिखेंगे, तो यहां पर इतना स्पेस नहीं है कि बी लिखा जा सके, इसलिए हम यहां पर नहीं लिखेंगे। हम टू जो बॉक्सेज हैं इनको ब्लैंक लीव करते हुए थर्ड बॉक्स में लिखेंगे बी, क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में क्या है देखते हैं। बी में है 6976, 6976। ध्यान रखिए 1 बॉक्स में केवल 1 डिजिट लिखें आप, प्लस इसके आगे है 325, तो इसके आगे लिखे 325 और इनको अरेंज कर लें आप। 6976। अब सेकंड जो डिजिट है, सेकंड जो नंबर है वो पीछे से लिखना शुरू करें, 5, क्योंकि इधर से मैच होना जरूरी है। 2 3, आगे से भले ही ब्लैंक रह जाए, इधर से ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। मेक द लाइन स्ट्रेट लाइन बनाएं, पुट द प्लस साइन, नाउ ऐड देम। अब उनको ऐड कर दें। 6 + 5, तो 6 में 5 ऐड करने हैं, तो 5 कहां तक होते हैं, यहां तक। तो 6 के बाद 7 से स्टार्ट करें, यहां तक काउंट करें, 7 8 9 10 11। तो 11 प्राप्त, 11 वी हैव गॉट 11, इट इज 11, ये 11 होते हैं। 1 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 7 + 1 8, 8 and 2 9 10, we have got 10, 0 will go under the line, 1 will go in the credit. 9 + 1 10, 10 + 3 11 12 13, we have got 13, 3 will go under the line, 1 will go in the credit. 6 + 1 7. We have डन द एडिशन नाउ। अब हमने एडिशन कर दिया है पूरा, तो हमें इरेज कर देना चाहिए जो हमने लिखी थी चीजें। ए हो गया, बी हो गया, फिर 2 लाइन ब्लैंक लीव करते हुए सी आप लिखें, मेंशन करें। ध्यान रखिए एक ही लाइन में ये चलता रहे, ए जिस लाइन में लिख रहे हैं बी भी उसी में लिखें, और हर एक के बाद में 2 ब्लैंक स्क्वायर्स को लीव करते जाएं, ताकि एक सिस्टमेटिक काम लगे, एक व्यवस्थित लगे काम, एक कंजस्टेड नहीं हो। तो ये इस तरह से आप करें। क्वेश्चन नंबर सी। अब ये जो बाकी के हैं ना, ये आपको करने हैं। सिंपल एडिशन है, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया है। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले एक्सरसाइज देखिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले अपनी जो एक्सरसाइज 2H थी, 2H जो हमने की, सॉरी 2D जो की थी, 2D, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करके बताए थे, बाकी के 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, वो आपको खुद को ही करने थे। सिर्फ एडिशंस हैं ये सिंपल। उसके बाद में अभी जो अपन एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2E, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कैसे नोट डाउन करना है वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे क्वेश्चन को नोट डाउन करना है वो मैंने बता दिया है, कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है।
पैटर्न क्या होगा, कैसे 2 लाइन ब्लैंक लीव करनी है, वो मैंने पैटर्न बता दिया है आपको। इसी पैटर्न से आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं आपको, ए और बी। बाकी के ये है ना HW में करने हैं आपको, ये खुद करने हैं। पहले लिखना है इनको, फिर अरेंज करना है और फिर एडिशन करना है इनका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका भी इस तरह से आप इसको कर लेंगे, इसके बाकी के क्वेश्चन F तक। ध्यान रखिएगा जो पैटर्न मैंने बताया है ब्रैकेट लगाने का, कैसे करना है, ये इसी पैटर्न से करने हैं आपको चीजें, इसमें आप मनमर्जी नहीं करें। और ये करने के बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग। तो अपन जैसे ही वो क्वेश्चन आपके खत्म होंगे, फिनिश होंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 यहां मेंशन कर दें, नेक्स्ट आगे 2 लाइन लीव करते हुए, और नोट डाउन करें ऐड द फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ध्यान रखिए वर्ड्स के बीच में सफिशिएंट गैप रखें हमेशा, और जो लेटर्स हैं वो भी आपस में टच नहीं हो, उनके बीच में भी गैप रहना चाहिए। अब हम नोट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, जैसा कि यहां पर बुक में लिखा हुआ ही है, 1000, हंड्रेड्स, टेंस, और इससे पहले अपने को इसका नंबर मेंशन करना है, सॉरी। तो नंबर मेंशन करते हैं, मैं पहले आपको दिखा देता हूं कैसे लिखा हुआ है। ये इस तरह से है। तो ये जो नंबर है इसका A, इसको ब्रैकेट में हम बंद करेंगे, बाकी का ये फिर 1000, 100, टेंस और वंस लिखेंगे, फिर ये नोट करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम A, इसका जो नंबर है वो मेंशन कर देते हैं A। अब हम इसी लाइन में थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस लिखेंगे इधर से ही, 8, 8, 6, 3, 7, 4, 3, 2 और प्लस का साइन, और उसके बाद में ये लाइन ड्रॉ करेंगे एकदम स्ट्रेट। अब हम इनको ऐड करेंगे, 8 + 7, ये वंस है, वंस का कॉलम है, ये टेंस का कॉलम है, ये हंड्रेड्स का कॉलम है, ये थाउजेंड्स का कॉलम है। तो वंस को ऐड करेंगे, ये भी वंस है, ये भी वंस है, ये भी टेंस है, ये भी टेंस है, ये भी हंड्रेड्स है, ये भी हंड्रेड्स है, ये भी थाउजेंड्स है, ये भी थाउजेंड्स है। तो 8 को 7 से ऐड करेंगे, 8 वंस को 7 वंस से। तो 8 और 7 कितने होते हैं? तो 8 के बाद 7 कहां तक होते हैं? यहां तक। तो 8 के बाद 9 से स्टार्ट करेंगे, यहां तक चलेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वी हैव गॉट 15 मिले अपने को। 5 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 8 + 1 9, 9 and 4 10, 11, 12, 13. We have got 13. 3 will go under the line, 1 will go in the credit. 6 + 1 7, 7 and 3 8, 9, 10. We have got 10. 0 will go under the line, 1 will go in the credit. 3 + 1 4, 4 and 2 5, 6. We have got 6. In this way you have to do these additions. इस तरह से आपको ये additions करनी है, जैसे कि अभी अपन ने किया है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 है तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया, फिर इसका क्वेश्चन नोट डाउन किया, ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग। उसके बाद में क्वेश्चन का जो नंबर है A, उसको हमने इस रेड लाइन से बाहर मेंशन किया है ब्रैकेट के अंदर। फिर ये ऊपर के जो कॉलम के नेम है 1000, 100, टेंस और वंस, ये हमने मेंशन किए। फिर ये पूरी की जो नंबर्स है वो मेंशन किए, और फिर एडिशन का साइन भी मेंशन किया, फिर हमने इसका एडिशन भी किया। इस तरह से अभी एक और कर लेते हैं। यहां पर अपने पास स्पेस है, देखो पहले अपने पास स्पेस नहीं था कि हम एक और कर सके वहां पर, इसलिए फिर वो कंजस्टेड हो जाते, इसलिए हमने दूसरा यहां नहीं किया था। उसके बाद ठीक नीचे 2 लाइन में लीव करते हुए हमने नेक्स्ट वाला किया था। इसी पैटर्न से इनको करना था, लेकिन यहां पर ऐसी पोजीशन नहीं बन रही है कि कंजस्टेड हो जाए, तो हम यहां बी इधर कर सकते हैं। 3 लाइन्स, 3 बॉक्सेज आप लीव कर दें, 4th बॉक्स में लिखें आप बी ब्रैकेट में लिखें। अब यहां पर भी कॉलम्स के नेम लिख दें, थाउजेंड्स, TH, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। यहां नोट करेंगे 8, 7, 8, 8, 8, 9, और यहां पर ड्रॉ द लाइन्स, मेंशन द प्लस साइन। यहां कुछ नहीं है, यहां ब्लैंक है, यहां देख सकते हैं आप, ये ब्लैंक पड़े हैं, तो हम भी ब्लैंक ही रखेंगे इनको।
तो यहाँ हम लोग ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया रखा है कि जब सेम डिजिट होती है तो हम टेबल के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। जितनी बार सेम डिजिट है उतनी बार टेबल बोल लो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, वी हैव गॉट 16, 6 will go under the line, 1 will go in the credit. 7 and 1, 7 and 1 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, again 16, 16 वापस आ गए तो 6 will go under the line, 1 will go in the credit. 8 plus 1 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, we have to write the 18 here. यहां पर 18 लिखने हैं। In this way you have to do this work. इस तरह से आपको ये वर्क करना है। ये आपको इरेज कर देना है। आप क्रेडिट भले ही रख सकते हैं। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने ए यहां पर किया, बीच में 3 बॉक्सेज लीव करते हुए बी इधर कर लिया, क्योंकि यहां पर स्पेस है अपने पास, तो हमने एक ही लाइन में 2 कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में 2 बॉक्सेज आप लीव करें, छोड़ें, और सी जो है वो 2 बॉक्सेस के बाद यहां मेंशन करें, इसी लाइन में सी मेंशन करें। इस तरीके से आप करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे तो बहुत नीट एंड क्लीन वर्क होगा आपका, और आप चीजों को अच्छी तरह कर पाएंगे और हम भी चीजों को समझ पाएंगे। सी में भी वैसे ही आप पहले कॉलम्स को मेंशन कर दें। सी में क्या है, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, 4 9 6 4 3 6 5 7, तो ये, और यहां पर प्लस का साइन, मेक द ड्रॉ लाइन्स, नाउ ऐड देम, अब उनको ऐड कर दो। 7 और 4, 7 एंड 4, 7 से आगे 4 टाइम और काउंट कर लो, 7 से आगे 8 9 10 11, वी हैव गॉट 11, 1 will go in the credit, 1 will go under the line, 1 will go in the credit. 5 and 1, 5 and 1 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, we have got 12, 2 will go under the line, 1 will go in the credit. 9 and 1 10, 10 and 6 16, we have got 16, 6 will go under the line, 1 will go in the credit. 3 and 1 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 16, 4 2 जा 8, we have to write here 8. We should erase them, इनको इरेज कर देना चाहिए बाद में। तो इस तरह से फिर उसके बाद डी यहां पर इसकी एकदम अलाइनमेंट में, इसी कॉलम में डी आ जाएगा। ए जिस कॉलम में था उसी में सी आ गया, डी बी जिसमें था उसी में बी आ गया, डी आ गया, और यहां बीच में 3 बॉक्सेज लीव करने हैं, यहां 2 बॉक्सेज लीव करने हैं। तो इसी पैटर्न से आपको ये काम करना है। यहां पर आप देखिए मैंने आज क्या करवाया आपको पीछे कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, और ये आपको कर चुके होंगे आप, मैं आशा करता हूं। और ये अब जो एक्सरसाइज 2E है आज अपनी, इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कैसे नोट करना है वो मैं बता चुका हूं। उसमें से फिर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करके भी बताए हैं। उसी तरह से, सेम उसी तरह से आपको ये जो बाकी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर C D E F, ये आपको होमवर्क में करने हैं, इसलिए मैंने HS लिख दिया इन पे कि ये आपको होमवर्क में करने हैं। नोट किस तरह करने हैं, सोल्व किस तरह करने हैं, वो मैंने पैटर्न आपको बता दिया है। फिर हर एक के बाद में 2 बॉक्सेज आपको लीव करने, ध्यान रहे। न्यू क्वेश्चन नोट करने से पहले भी 2 बॉक्सेज आपको लीव करने हैं। उसके बाद में ये फर्स्ट और सेकंड, ये और थर्ड भी, ABC, ये 3 मैंने आपको करके बता दिए हैं। बाकी के ये तीनों एडिशंस आपको करने हैं होमवर्क में। तरीका आपको बता दिया है, पैटर्न आपको बता दिया है। सिंपल एडिशंस हैं, जोड़े हैं केवल, तो इनमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हम लोग समझेंगे, और उसके बाद में अपना जो टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैंने आपको जो ये वर्क दिया है वो आपको होमवर्क में करना है। जो चीजें अपन ने क्लास में अभी की है, वीडियो में की है, वो तो आपको करनी ही है। साथ में जो होमवर्क में दिया है वो भी आपको उसके साथ साथ करना है। एक्सरसाइज कैसे मेंशन करनी है, जिस तरह से मैंने आपको करके बताई ये चीजें वैसे ही करना है। जैसे एक्सरसाइज 2E ऐसे ही करना है, लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, क्वेश्चंस करना, जो मैंने यहाँ करवाए वो भी करना है, और जो नहीं करवाए होमवर्क में दिए वो भी करना है। वो कंप्लीट होने के बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 2
नोट करना है। जो मैंने यहाँ करवाए हैं वो भी करने हैं, जो नहीं करवाए हैं होमवर्क में वो भी आपको करने हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद में ये एक क्वेश्चन है, ये स्टोरी प्रॉब्लम्स, इसका यहाँ लिखा हुआ है स्टोरी प्रॉब्लम्स, यानी कहानी की प्रॉब्लम्स, यानी कुछ एक स्टोरी बताई जाएगी, आपको कोई बात बताई जाएगी। यहाँ तो सीधी सीधी एडिशंस दे दी, आपने एडिशंस कर ली, लेकिन यहाँ एडिशन दी नहीं है, आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी, आपको कोई स्टोरी यानी छोटी सी कोई बात बताई जाएगी। स्टोरी यानी वैसे कहानी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई छोटी सी बात भी आपको बताई जा सकती है। उस बात को ध्यान से समझना है और उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, उसमें कैसे इसका हल होगा, कैसे सॉल्यूशन होगा। इसको बोलते हैं स्टोरी प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या का हल या किसी कहानी का हल। तो आइए इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, ये उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सब किया हुआ है जो करना था, ये केवल समझना है। प्रियाज हाउस यानी प्रिया का घर, प्रियाज हाउस यानी प्रिया का घर इज 6335 मीटर्स अवे। ये प्रिया का जो घर है वो इतने मीटर अवे यानी दूर है फ्रॉम निखिल्स हाउस, निखिल के घर से। प्रिया का घर इतने मीटर दूर है निखिल के घर से। द पार्क इज 2375 मीटर्स अवे फ्रॉम निखिल्स हाउस। और जो पार्क है वो निखिल के घर से इतना दूर है। देखिए, प्रिया का घर है निखिल के घर से इतना दूर और निखिल का घर है पार्क से इतना दूर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रियाज हाउस एंड द पार्क। प्रिया के घर और पार्क में कितना डिफरेंस। देखिए, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं। ये जैसे ये प्रिया का घर है, बीच में निखिल का घर है और इधर पार्क है, तो प्रिया की और निखिल का घर कितनी, प्रिया से निखिल का घर, प्रियाज हाउस इज निखिल्स हाउस एंड द पार्क इज फ्रॉम अवे फ्रॉम द निखिल्स हाउस। प्रिया का घर निखिल के घर से कितना दूर है, 6000। प्रियाज हाउस इज, प्रिया का घर निखिल के घर से दूर है। द पार्क इज अवे फ्रॉम द निखिल्स, निखिल के घर से प्रिया का घर, निखिल के, अच्छा तो हाँ ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा निखिल का घर, यहां प्रिया का घर, सॉरी ये प्रिया का घर, ये निखिल का घर और ये पार्क। तो यहां सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रियाज हाउस। प्रिया का घर निखिल के घर से कितना दूर है, प्रिया का घर निखिल के घर से दूर है 6335। ये प्रिया का घर निखिल के घर से इतना दूर है। फिर दूसरी बात क्या दी हुई है कि पार्क जो है, एक पार्क है, ये पार्क है, पार्क जो है वो निखिल के घर से इतना दूर है। तो निखिल का घर कौन सा है, ये पार्क निखिल के घर से कितना दूर है, 2375। प्रिया का घर निखिल के घर से इतना दूर है और निखिल का घर पार्क से इतना दूर है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रियाज हाउस एंड द पार्क। प्रिया का घर और पार्क के बीच में कितनी दूरी है। तो इन दोनों दूरियों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी। समझ में आ गई बात। प्रिया का घर निखिल के घर से इतना दूर है और निखिल का घर पार्क से इतना दूर है। अब पूछ रहे हैं कि पार्क से प्रिया के घर से पार्क की दूरी कितनी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये और ये जो डिस्टेंस है ये, इनको ऐड कर देंगे तो प्रिया के घर से पार्क तक की जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी अपने को। अब इसमें किया कैसे है, सॉल्यूशन यानी हल कैसे किया है इसको, ये तो मैंने आपको समझा दी बात। डिस्टेंस बिटवीन प्रियाज हाउस एंड द पार्क। अब इसमें अपने को पता क्या करना है, प्रियाज हाउस एंड द पार्क, इनके बीच की डिस्टेंस, प्रिया के घर से पार्क के बीच की डिस्टेंस, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन प्रियाज हाउस एंड द पार्क, यानी प्रिया के घर से पार्क के बीच की डिस्टेंस, प्रिया के घर से पार्क के बीच की डिस्टेंस बराबर, ये किसके बराबर है, प्रिया के घर से निखिल के घर की डिस्टेंस प्लस निखिल के घर से पार्क की तक की डिस्टेंस। यही लिखा हुआ है कि प्रिया के घर से पार्क तक की डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस बिटवीन प्रियाज हाउस एंड निखिल्स हाउस, प्रियाज हाउस, डिस्टेंस बिटवीन प्रियाज हाउस एंड निखिल्स हाउस प्लस डिस्टेंस बिटवीन निखिल्स हाउस प्लस द पार्क, डिस्टेंस बिटवीन निखिल्स हाउस एंड द पार्क। इसके और इसके और इसके और इसके, यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक प्लस
यहाँ से यहाँ तक के बीच की है। तो अब अपन ने इनमें वैल्यू रख दी। यहाँ से यहाँ तक क्या है 6335 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2375। अब इन दोनों को ऐड कर लिया, एडिशन इधर किया हुआ है, देखिए 6335 2375 एडिशन किया तो आ गया 8710। तो यहां पर लिख दिया 8710 मीटर्स। और फिर 10 यानी इस तरह द डिस्टेंस, अब पूछा क्या था लास्ट में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रियाज हाउस एंड द पार्क। तो अब हमने यही बात लास्ट वाली लिखी है 10 यानी इस तरह, द डिस्टेंस बिटवीन प्रियाज हाउस एंड द पार्क इज, द डिस्टेंस यहां से द डिस्टेंस बिटवीन प्रियाज हाउस एंड द पार्क इज केवल इज जोड़ा है, कितनी है 8710 मीटर्स। इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर किया गया है। एक प्रॉब्लम बताई गई थी, उस प्रॉब्लम को हमने एडिशन के थ्रू सॉल्व किया है। तो ये भी आपको करना है। ये पीछे वाला जो वर्क हो जाए ना कंप्लीट, ये सारे एडिशंस हो जाए, पहले आपको ये लिखना है स्टोरी प्रॉब्लम, उसके बाद एग्जाम्पल पूरा नोट करना है, हो सकता है आपके 5-6 लाइनें लग जाएगी इसमें, और उसके बाद में ये लिखना है सॉल्यूशन, फिर ये बात लिखनी है बराबर ये प्लस ये, फिर इनमें नेक्स्ट लाइन से वैल्यू लिखनी है इनकी, फिर इसके बाद ये आंसर लिखना है। और साइड में आपको साइड में जगह मिले तो साइड में एडिशन कीजिए, नहीं तो लास्ट में तो नहीं, या तो बीच में कर दीजिए। अगर आप साइड में नहीं करना चाहते तो ये इतना होने के बाद में ये यहाँ तक का हो जाए ना आपके काम, तब आप एडिशन कर दीजिएगा। इतना आपको नोट हो जाए, फिर एडिशन कर देना, फिर ये लिख देना, फिर ये लास्ट का आंसर लिख देना। तो यहाँ तक का वर्क आपको करना है अपनी नोटबुक में, जिस तरह से बताया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अपने अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे, 2F शुरू करेंगे, जो कि सारी स्टोरी प्रॉब्लम होगी। अब सीधी सीधी एडिशंस नहीं आएगी, अब स्टोरी मिलेगी अपने को, कहानी मिलेगी, कोई समस्या मिलेगी, उसके थ्रू अपने को उसको सॉल्व करना है। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको दिया है, जिस तरह से दिया है, वो सारा वर्क आपको करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।